प्यारे बच्चों, बिना किसी भूमिका के आइए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज इसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसकी? डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की और स्पीड की और वेलोसिटी की। इसको समझने के बाद क्या करेंगे हम लोग? हमारा कंसेप्ट और स्थायी हो जाए, ठीक से पूरी तरह से ये सारे टॉपिक्स हमें समझ में आ जाए, इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इसको समझने के बाद। तो आइए बच्चों, पहले हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है और इस यहां से राइट डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है? मान लीजिए पॉइंट ए है और यहां से राइट डायरेक्शन में क्या कर रहा है? स्ट्रेट पथ के अलोंग चल रहा है। मान लीजिए पॉइंट बी पर आता है और पॉइंट बी तक या 5 मीटर की डिस्टेंस तय करता है। फिर एक अन्य पॉइंट तक क्या करता है? सी तक, या क्या करता है? 3 मीटर की डिस्टेंस तय करता है, इस तरह से। और फिर वहां से क्या होता है? ये इस तरह से जा रहा है इस डायरेक्शन में, और फिर वहां से क्या होता है? ये पॉइंट सी से लौट करके क्या होता है? फिर किसी अन्य पॉइंट डी तक चला जाता है, या पॉइंट सी से मान लेते हैं, यहां से पॉइंट सी से फिर लौट करके ए पर चला आता है। उसी पथ पर क्या करता है? लौट करके ए तक चला आता है। तो जानते हैं डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी? ए से बी तक गया, ए बी प्लस बी सी। ए से बी तक जानते हैं कितना है? ये 5 मीटर, और यहां से कितना है? 3 मीटर। 5 मीटर प्लस 3 मीटर, 8 मीटर। और सी से फिर कहां तक लौट के चला आया है? फिर ए तक चला आया है। ठीक, तो ए से सी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वो डिस्टेंस ए सी कितनी हुई? इतनी, 8 मीटर। और जब लौट करके आया सी से ए तक, तो सी से ए तक भी कितनी डिस्टेंस तय करेगा? फ्रॉम ए टू सी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट सी टू ए कितना हो गया? ये भी कितना होगा? 8 मीटर होगा। ये भी अब टोटल डिस्टेंस जाने में और आने लौट कर के आने में कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस यहां से कितनी हो गई? 8 मीटर प्लस 8 मीटर, 16 मीटर। समझ गए बच्चों? टोटल डिस्टेंस 16 मीटर होगी। और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा 0। तुरंत मन में प्रश्न उठेगा बच्चों, तुम्हारे मन में प्रश्न उठेगा कैसे डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे होगा? कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मार्कर ही मान लीजिए, इसको वर्टिकली थ्रो करते हैं और मान लीजिए कि 5 मीटर की ऊंचाई तक क्या होता है? जाता है, और फिर वहां से क्या होता है? ग्रेविटी के कारण क्या होता है? ये हमारे हाथ में आ जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी करेगा? 5 मीटर जाने में और 5 मीटर आने में, 10 मीटर। लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट फिर यहां पर भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ में आया? तो पहले इसकी डिफिनेशन लिख लें और तब 2-4 प्रश्न डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बनाते हैं, तो ये दोनों कंसेप्ट तुम लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिख देते हैं यहां पे। A person
या एन ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, जो भी लिखना हो। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स along a straight path, along a straight path, and object travels along a straight path from a point A to B, from a point A to B, it covers a distance of 5 meter and from B to C 3 meter along the same path and in the same direction, along the same path and the same direction, and finally comes back on its initial position A. Position A. Find its distance and displacement. इसको सॉल्व कर चुके हैं बच्चे हम लोग। ये सॉल्व कर चुके हैं हम। यहां से ये क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉल्यूशन भी लिख लीजिए। इसके बाद तब आसानी हो जाएगी हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने में, उसको डिफाइन करने में। तो पहले नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद बच्चों हम लोग इसको क्या करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन देख लेते हैं। डिस्टेंस total length of the path, total length of the path traveled by an object during its motion in a given interval of time, in a given time interval. टाइम इंटरवल का मतलब समझते हैं, समझ गए? इंटरवल सबसे परिचित हो, स्कूलों में भी क्या होता है, इंटरवल होता है ब्रेकफास्ट के लिए, समझ गए ना? इंटरवल मतलब समय का अंतर। जैसे 10:05 और 10 क्या हो गया, 10 मिनट, दोनों में टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? 10:10 में घटाएंगे 10:05 तो क्या आ जाएगा, 5 मिनट आ जाएगा। इज नोन एज the distance covered by the object. डिस्प्लेसमेंट क्या है? The change in initial position and final position
position of an object in given interval of time during its motion is known as displacement of the object. इस डेफिनेशन नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दो तीन और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि ये कंसेप्ट क्या हो जाए आपके दिमाग में कंप्लीट, ये कंसेप्ट समझ में आ जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो ये डिफिनेशन नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ठीक से समझने के लिए हम लोग एक दो और इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। नोट कीजिए क्वेश्चन को। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया है। A farmer starts traveling along a square field of side 10 meter from any of the corner of the square field and completes one revolution of the field in 40 seconds. क्वेश्चन नोट कर लीजिए। A farmer starts traveling along a square field of side 10 meter from any of the corner of the square field and completes one revolution of the field in 40 seconds. Find distance covered and second displacement of the farmer in 2 minutes 20 seconds. नोट कर लिए। अब देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक से समझने के लिए क्या कीजिएगा, पहले आप एक स्क्वायर बना लीजिए, स्क्वायर से परिचित हो, ज्योमेट्री में पढ़े हो। सपोज ABCD इज ए स्क्वायर फील्ड। जानते हो स्क्वायर की चारों साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। AB BC CD AD सभी कितनी हो जाएंगी, 10 मीटर हो जाएंगी। सभी साइड कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। किसी कॉर्नर से A से B से C से D से, मान लीजिए आप कहां से स्टार्ट करता है। सपोज फार्मर starts moving from point A of the square field, from point A of the square field. Now time of one revolution, कितना है, देखिए क्वेश्चन में दिया है 40 सेकेंड एंड कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन ऑफ द फील्ड इन 40 सेकेंड। टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन कितना है, 40 सेकेंड। ओके, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ये यहां तक समझ में आया। नोट द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस क्वेश्चन। नोट कर लिए, यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे क्या हो जाएगा, हम लोग निकालते हैं कि टोटल 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में कितने चक्कर लगाता है। टोटल टाइम इतना हुआ। नाउ चेंज इनटू सेकेंड, 2 into 60 seconds up plus 20 seconds
कितना हो जाएगा 120 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स 140 सेकेंड्स। वन रिवोल्यूशन कितना है 40 सेकेंड, टोटल टाइम कितना है 140 सेकेंड। अब क्या हो गया नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ कितने चक्कर काटेगा ये, बहुत आसान है। और बच्चों जिसको यूनिटरी मेथड आती है वो कहते हैं फिजिक्स बहुत कठिन है, ऐसी बात नहीं है। बस अरे यूनिटरी मेथड भी आती है तो तुम आराम से बना लोगे। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, क्या है इन 40 सेकेंड्स। देखो यहां इन 40 सेकेंड्स नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है 1, एंड 1 पर निकालते हैं, इधर वाले में को डिवाइड करते हैं 1/40, 1/40 सेकेंड हो गया। टोटल टाइम कितना है 140 सेकेंड में कितना हो गया, जितना 1 पर है क्या है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/40 सेकेंड इंटू क्या हो गया 1/40 सेकेंड्स। देखिए इंटू 140 सेकेंड्स, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया 14 को 7 हो गया, ये क्या हो गया 10 से 10 7/2 सेकेंड सेकेंड कैंसिल। और नंबर का क्या है कोई यूनिट नहीं होती है 7/2, मतलब कितना हो गया 3 होल 1/2। और आम बोलचाल की भाषा में कहें तो कितना 3.5 चक्कर, 3 कंप्लीट चक्कर और आधा चक्कर, और ये टोटल टाइम में लगा देता है। समझ गए यूनिटरी मेथड समझ गए। और ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन कैसे निकला है, टाइम ऑफ नहीं सॉरी 140 सेकेंड ऊपर है, देख रहे हो ना 140 सेकेंड या टोटल टाइम, टोटल टाइम इसी से ये फार्मूला निकला, इसी यूनिटरी मेथड से निकला। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए क्या किया बच्चों 140 सेकेंड में 40 सेकेंड से डिवाइड किए, तो 140 सेकेंड क्या है टोटल टाइम है, और 40 सेकेंड क्या है 140 टोटल टाइम है, और 40 सेकेंड क्या है टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन है। तो टोटल टाइम बाई टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन वन रिवोल्यूशन, ठीक ही है। इसके बाद नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने हो गए 140 seconds and 40 seconds, 0 cancel, 7/2, 3 whole 1/2। अब 3 whole 1/2 रिवोल्यूशंस में तो कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखते टोटल डिस्टेंस कवर्ड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड in one complete revolution। क्या हो जाएगी 10 मीटर 10 10 10 क्या हो जाएगा 40 मीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड। 4 इंटू साइड होता है, लेंथ ऑफ वन साइड क्या है 10 मीटर 40 मीटर। नाउ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7/2 रिवोल्यूशंस क्या हो जाएगी 7/2 इंटू कितना है 40 मीटर, 140 मीटर हो गया। एक चक्कर में इतना 40 मीटर, तो ये कितना हो गया 7/2 रिवोल्यूशंस में, मतलब 3 होल 1/2 रिवोल्यूशन में
140 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है बच्चों। यहां तक समझ में आ गया टोटल डिस्टेंस। अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन पर, द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब देखिए इनिशियल पोजीशन क्या माने हैं हम लोग, ए से चलना शुरू करता है और यहां से चला एक चक्कर, फिर यहां से चला 2 चक्कर, फिर यहां से चला, कितना हो गया 3 चक्कर, और हाफ चक्कर में ए बी, फिर बी से सी, कहां तक चला आएगा, सी पर चला आएगा। तो इनिशियल पोजीशन ए है और सी क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन। अगर ये मान लेते कि ऑब्जेक्ट फार्मर ने बी से घूमना शुरू किया है तो क्या हो जाएगी, इनिशियल इसका बी हो जाता, फाइनल डी हो जाता। समझ गए? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, a straight line joining initial position and final position। क्या है, ये हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर फील्ड। समझ में आया बच्चों? कितना हो जाएगा, the difference between initial position and final position in a given interval of time। जो given interval of time है आपका कितना, 2 मिनट 20 सेकेंड्स और 140 सेकेंड में क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन पे से चलना शुरू किया है, फाइनली कहां पर होगा, सी पर होगा। डिस्प्लेसमेंट हैज नथिंग टू डू विद द path covered by the moving object, it only have to do with its initial position and final position। यही अंतर है डिस्प्लेसमेंट। लिखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज डायगोनल एसी। अब बच्चों बताइए डायगोनल एसी कैसे निकालिएगा, ये क्या है जानते हैं, यह एंगल 90 डिग्री होता है स्क्वायर का या रेक्टेंगल का। हर एंगल क्या होता है, यह क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, और इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, डायगोनल क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। किस आधार पर, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पढ़े हो क्लास 8 में, ज्योमेट्री में पढ़े हो, और नहीं पढ़े होगे तो समझ में नहीं आएगा। 10 मीटर का स्क्वायर, और स्क्वायर फिर का डायरेक्ट होता है √2a होता है, इस फार्मूले से लगा देते हैं हम लोग, लेकिन ये ठीक से समझ जाओ। 100 मीटर स्क्वायर प्लस 100 मीटर स्क्वायर 200 मीटर स्क्वायर, और AC क्या हो जाएगा, तो इसको यहां कर लेते हैं, ये कितना हो गया, AC स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर प्लस 100 मीटर स्क्वायर, AC 200 मीटर स्क्वायर, AC स्क्वायर रूट ऑफ 200 मीटर स्क्वायर, 200 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10√2, और मीटर स्क्वायर का मीटर हो गया। दिस इज योर आंसर। डिस्टेंस विल बी 140 मीटर। बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन में एक टेक्निकल मिस्टेक है, उसमें क्या है, यह इंडिकेट उस क्वेश्चन में नहीं किया गया है कि फार्मर की इनिशियल पोजीशन क्या है। अगर इस देखो, अगर यहां से मिड पॉइंट से सर्कुलर फील्ड के किसी मिड पॉइंट से अगर फार्मर चलना शुरू करता तो इनिशियल पोजीशन ये होती, और 3 होल हाफ रिवोल्यूशन के बाद काम होता है। ये देखो यहां से चलना शुरू किया 1, फिर 2, फिर क्या हो गया 3, और हाफ यहां से यहां चला, फिर यहां से यहां, साइड का हाफ है ये, तो ये हाफ, ये एक पूरा, और फिर यहां से हाफ। ठीक, इस पॉइंट मान लो, इसको क्या मान रहे हैं हम लोग, P और Q मान लें, तो ये हो जाएगा PQ हो जाएगा।
और पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू की लेंथ हो जाएगी 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। सो इन द गिवन क्वेश्चन इन एनसीईआरटी दिस इज नॉट क्लियरली इंडिकेटिंग कि फार्मर कहां से चलना शुरू करता है, व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ द फार्मर। कोई बच्चा अपने मन से मान करके दिया तो है नहीं, कह रहे हम मान लेते हैं कि सर्कुलर फील्ड के मिड पॉइंट से चलना शुरू करता है या किसी और पॉइंट से चलना शुरू करता है, तो उसका आंसर क्या होगा, अलग आ जाएगा, 10√2 मीटर डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। समझे बच्चों, तो ये बात है, हर एक पॉइंट पर ध्यान देना है, हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना है। ठीक बच्चों, अगर स्क्वायर का डायगोनल ज्योमेट्री में पढ़े होते या फार्मूला याद होता तो इतना श्रम और समय बच जाता। डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2a। ए क्या है, वेयर ए इज साइड ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड कितनी है 10 मीटर, 10 कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 10√2 मीटर है। तो इतना श्रम तुम्हारा जो ये पाइथागोरस से ही फार्मूला किससे निकला है, पाइथागोरस थ्योरम से निकला हुआ है। तो सीधे आप इतने माने, इतना फिर नहीं करना पड़ता, समझ गए ना। इस पर ध्यान दीजिए, केवल क्वेश्चन को हल कर लेना ही काफी नहीं है, कम समय में कैसे उसको क्या करें हम लोग सॉल्व करें, वही अच्छा मेथड कहलाता है सॉल्व करने का। ठीक, ओके। और एक दो जो क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट और क्या है डिस्टेंस पर, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू।